सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा नमस्कार। 29 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्ज़र्व किया जाता है और इस दिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल और रक्त नलिकाओं में होने वाली बीमारियों के प्रति आम लोगों को जागरूक किया जाता है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चलते बढ़े हुए मृत्यु दर को देखते हुए सन 2012 से ही जो वर्ल्ड लीडर्स जो इस फील्ड में सक्रिय थे, इस क्षेत्र में सक्रिय थे, उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की कि मृत्यु दर को घटाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम बहुत ही आवश्यक है, जिसके चलते लोग इस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से प्रिवेंट अपने को कर सके या उससे अगर आक्रांत हो गए हों तो उनका अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके और उनको उस डिजीज़ को अच्छे तरह से मैनेज करने के लिए उनके आगे परवर्ती जीवन में भी उनको बताया जा सके। तो इसके तहत प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि इन्फेक्शन गैर संचारी बीमारी, इन्फेक्शंस के अलावा जितने डेथ होते हैं उसमें लगभग आधा डेथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल और रक्त नलिकाओं के बीमारी के चलते ही होता है। और अपने भारतवर्ष में देखा जाए तो सिर्फ हार्ट का डिजीज़ और स्ट्रोक यानी कि ब्रेन का जो पैरालिसिस वगैरह होता है उसके चलते लगभग जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो मोर्टेलिटी होता है, इन दोनों कारणों से लगभग 83% मृत्यु जो है इन्हीं दोनों कारणों से होती है। और इसको देखते हुए लोगों ने ज़रूरत समझी कि हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इस तरह का कार्यक्रम हमेशा चले और उसी के रूप में ये 29 सितंबर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से आक्रांत होते हैं और पूरे विश्व का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 18.6 मिलियन मतलब 18.6 मिलियन आदमी जो हैं वो इस डिजीज़ से मृत्यु प्राप्त करते हैं। और भारतवर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो 1990 में ये 2.20 मिलियन था। अभी 2020 का आंकड़ा 4.77 मिलियन यानी कि लगभग समझिए कि 47 लाख के लगभग जो है आदमी जो है इस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चलते आक्रांत होते हैं। और अपने भारतवर्ष में देखा जाए तो और भी ये स्थिति थोड़ी और ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि भारतवर्ष में कोरोनरी डिजीज़ यानी कि हार्ट की नलिकाओं जो के चलते जो बीमारियां, हार्ट की बीमारियां होती है उनसे असामयिक मृत्यु हो जाता है बहुत ही लोगों का, बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज पॉपुलेशन का। और अपने भारतवर्ष में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो प्रिवेलेंस देखा गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.6 से 7.4% और अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में 1 से 13.2% का देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा समझिए कि भयावह स्थिति है, इतना ज़्यादा प्रिवेलेंस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि काफ़ी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है और इसके चलते असामयिक डेथ, असामयिक मृत्यु लोगों को हो जाती है। अपने भारतवर्ष में कुछ और कुछ खास बात इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के संबंध में है कि हम लोगों को बहुत अर्ली एज में ही बाकी दुनिया में देखा जाए तो ये लगभग चौथे, पाँचवें, छठे दशक में ये बीमारी लोगों को आक्रांत करती है, लेकिन भारतवर्ष में अब तीसरे, चौथे दशक में भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस देखा गया है और बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों का भी डेथ इस बीमारी के चलते हो रहा है। आपने बीच बीच में आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुनते ही होंगे कि सडन कार्डियक डेथ किसी खिलाड़ी को या किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रेडमिल एक्सरसाइज करते समय या कोई एक्टिविटी के दौरान सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। तो ये सब उसी के तहत कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बढ़ते हुए इंसिडेंस में ही आ जाता है। तो देखा जाए तो अब कुछ कारण क्यों हम लोग इंडियन में क्यों इसकी दर ज़्यादा है, तो हम ऐसा देखा गया कि
कुछ तो और जेनेटिक कारण तो हैं ही, हम लोग जेनेटिकली थोड़ा ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं इन सब बीमारियों को होने के लिए, जैसे कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ये सब होने के लिए हम लोग जेनेटिकली भी ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं। और कुछ हम लोगों की जो कोरोनरी आर्टरी की बनावट है उसका भी थोड़ा सा योगदान है इसमें। हम लोग की कोरोनरी आर्टरी थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल कैलिबर की होती है, तो उसके चलते भी हम लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी से ग्रस्त होने के लिए। और अधिकांश लोगों का जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है। अधिकांश लोगों में ब्लड प्रेशर भी साथ में पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर के साथ इस बीमारी का जो इंसिडेंस है और उसकी जटिलताएं जो हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं। और स्मोकर्स में भी, और ख़ासकर जो बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी वाले पीपल हैं, उनमें भी ज़्यादा इस बीमारी का इंसिडेंस होता है। और आपने देखा होगा कि हम लोग का डाइटरी हैबिट्स भी बहुत फॉल्टी है। हम लोग ज़्यादा जो सेचुरेटेड फैट लेते हैं, खासकर ट्रांस फैट, ये ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट रिच भी हम लोग का ज़्यादा डाइट है। तो इन सब के चलते भी हम लोगों में प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि समय से पहले ही कोरोनरी आर्टरी में जो थक्का बनना शुरू हो जाता है, जिसके चलते कोरोनरी आर्टरी में खून का प्रवाह जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब हम लोग के खासकर इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसका इंसिडेंस देखा गया है। और इसी के चलते पूरे भारतवर्ष में विश्व के लिहाज से देखा जाए तो चाइना के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा कोरोनरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का डेथ हम लोग के देश में होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो इसके चलते काफ़ी लोगों का जो अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली का, वो प्रीमेच्योर उनका डेथ हो जाता है। और कुछ डाइटरी हैबिट्स को लेके एक और बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि हम लोग ज़्यादा सेचुरेटेड फैट लेते हैं और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वही जापानीज़ लोगों में देखा गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का बहुत इंसिडेंस कम है। जापानीज़ लोग जो हैं वो मीट बहुत कम खाते हैं और उनका मेन कंजम्पशन जो फिश और सी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि उतना ज़्यादा सेचुरेटेड फैट नहीं रहता है और उसमें हेल्दी फैट्स ज़्यादा हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को होने से रोकता है। इसीलिए जापानीज़ लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जो घटनाएं हैं बहुत कम पाई जाती है। और इसलिए इससे बचा कैसे जाए, देखा जाए तो इसके प्रिवेंशन, हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर शुरू से ही सचेत हो जाए। एक बार बीमारी अगर हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही लंबे समय तक चलता है और काफ़ी खर्चीला भी है। तो कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए कि अपने जीवन शैली में चेंज करके इस बीमारी को जितना हो सके इसको रोकें, इसका प्रिवेंशन करें। तो इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। डाइट में आप ज़्यादा ट्रांस फैट वाले चीज़ न लें, तला भुना चीज़ सब ना खाएं। ज़्यादा होल ग्रेन्स वाले, जैसे अंकुरित भोजन, अंकुरित चना, मूंग या जो भी हो, उस तरह का भोजन लें। और वेट, अपना शरीर के वज़न को नियंत्रण में रखें, फिजिकली एक्टिव रखें। और हम लोग आजकल जो नया ट्रेंड देखा गया है पूरे इंडियंस पे, खासकर वो बच्चों में भी वो ट्रेंड हो, इसको इवन स्कूल गोइंग बच्चों में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि हम लोग कैलोरी डेंस फूड खाते हैं, बहुत रिच फूड खाते हैं और ज़रा सा भी एक्सरसाइज हम लोग का नहीं हो पाता है। तो कम से कम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रतिदिन सुबह में, शाम, जब भी आपको मौका मिले, कम से कम 30 मिनट्स का आपको ब्रिस्क वॉक करें, या उसके इक्विवेलेंट और कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहें तो जो कर सकते हैं। कम से कम सप्ताह में 5 दिन आपको करना चाहिए 30 मिनट्स का डेली ब्रिस्क वॉक को। तो ये आपको बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है और इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब के नियंत्रण में काफ़ी ये रोल। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग तो आपको देन एंड देयर उसी समय बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर में आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को बढ़ावा देने में। उसी तरह अल्कोहल का कंजम्पशन में है। अल्कोहल के बारे में ऐसा देखा गया कि मॉडरेट अमाउंट में आप थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल का कंजम्पशन भी लिमिटेड ही होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन जो है आपको हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन बना देता है।
ब्लड प्रेशर से अगर आप ग्रसित हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके और नियमित दवाओं के सेवन से आपको ब्लड प्रेशर में नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित ब्लड प्रेशर के मरीजों को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आजकल स्ट्रेस, तनाव सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर पाया गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के डेवलपमेंट में और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने में इस स्ट्रेस, तनाव का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा तनाव रहित रहने का कोशिश करें। हालांकि सफलता के लिए तो आदमी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आप रेगुलर एक्टिविटी करें जिससे कि आप तनाव मुक्त हो। अगर जिस चीज़ के आपके शौकीन हो, म्यूज़िक हो और भी कोई और आपका जो हॉबीज़ हो, अपने हॉबीज़ को रेगुलरली परस्यू करें जिससे कि आपका तनाव का लेवल कम हो। तो ये तो हुई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के प्रिवेंशन की बात। ये सब दूसरे भी जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे कि डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, उसको भी ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में। कार्डियोवैस्कुलर में और भी बीमारियां बहुत सारी आती हैं जिसको भी ध्यान देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से ज़्यादा मृत्यु दर लोगों में न हो। और तो बहुत सारे बीमारी, जो आपने सडन कार्डियक डेथ के बारे में सुना ही, तो यंग लोगों में आजकल देखा गया है कि अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है, खेलते समय या कोई रेगुलर मॉडरेट अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय हो जाती है। तो उसमें कुछ बीमारियां नोन हैं जो सडन कार्डियक डेथ कराती हैं, तो उसके लिए पहले से उसका स्क्रीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और जो लोग भी रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं उनको थोड़ा खासकर जो थोड़ा बहुत स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी में उनको अपने चिकित्सक से मिल के कुछ बेसिक स्क्रीनिंग जो है वो करा लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी जो कि एक जेनेटिक जीन से रिलेटेड है और फैमिली में रन करती है, तो उसका एक बहुत साधारण टेस्ट एक ईसीजी करके हम लोग देख के उसको रूल आउट कर सकते हैं। और वैसे लोगों को हम लोग हिदायत देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज न करें, और उसके लिए कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, वो सब का इस्तेमाल कर वो अपनी लंबी आयु जी सकते हैं। उसी तरह बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर नियंत्रित न होने के चलते या अन्य कारणों से भी हार्ट फेलियर हो जाता है। तो हार्ट फेलियर से भी काफ़ी एक बहुत बड़े तादाद में डेथ होती है प्रतिवर्ष। तो हार्ट फेलियर का भी आपको प्रॉपर अपने चिकित्सक से मिलकर उसका इलाज कराना चाहिए। बहुत लोगों को दिल की गति की बीमारी, जिसको हम लोग एरिथमिया बोलते हैं, धड़कन की बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको अपने चिकित्सक से मिलना है। अगर आपके हार्ट रेट, आपका दिल का धड़कन बहुत कम हो गया है तो उसके लिए पेसमेकर आपके चिकित्सक आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसका भी इलाज संभव है और उससे आप लंबी आयु जी सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, मतलब आपके हाथ या पैर में जो खून की सप्लाई करती है, खून की नलिकाएं, कभी कभी उसमें भी ब्लॉकेज होने के चलते आपके हाथ पैरों में नुकसान होता है, गैंग्रीन होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए भी अपने चिकित्सक से सलाह लेकर उसका उचित जांच कराकर उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बहुत लोग जन्मजात अपने हार्ट डिजीज़ लेकर ही पैदा होते हैं, उनमें हार्ट के स्ट्रक्चर यानी कि हार्ट का वाल्व का कुछ गड़बड़ी या उसके चैम्बर्स का फॉर्मेशन में या दो चैम्बर के बीच में जो पार्टीशन होता है उसमें छेद रह जाता है। तो ये सब कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी कि जन्मजात दिल की बीमारियां हैं, जिसके चलते भी एक बहुत सारी तादाद में लोगों का डेथ होता है अगर इसका स्क्रीनिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो तो उसके लिए भी अपने आप चिकित्सक से मिल के इसकी स्क्रीनिंग कराइए। बहुत कॉमन टेस्ट है आजकल, इकोकार्डियोग्राफी सब जगह लगभग अवेलेबल है। एक इको करके देख के आप इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं और उसका अगर मेडिकल मैनेजमेंट संभव है तो वो सही, नहीं तो आपके चिकित्सक आपको सलाह देंगे, उचित समय पर आप सर्जरी कराएं और आप एक लंबी आयु जी सकते हैं। और भी कुछ बीमारियां हैं जो कि छोटे आयु में शुरू होती है, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। हालांकि आजकल इसका इंसिडेंस अब बेटर लिविंग कंडीशन लोगों का हुआ तो उसकी तादाद कुछ कम हुई है, लेकिन तब भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंसेस भी अभी भी है।
तो वैसे बच्चों का भी स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए और उनको दिल के वाल्व का या दिल के अंदरूनी जो भाग होते हैं उसमें इन्फेक्शन न हो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके लिए जो हम लोग कुछ एंटीबायोटिक का बचाव के लिए देते हैं उसका भी समुचित जो है वो इस्तेमाल हो और वो देख रेख में रहें। तो इन सब बीमारियों को स्क्रीनिंग करके प्रॉपर टाइम में उसका ट्रीटमेंट लेके और उसको लंबी समय तक अपने डॉक्टर की देख रेख में रहकर आप एक लंबी आयु जी सकते हैं। तो आज के दिन इस वर्ल्ड हेल्थ डे 29 सितंबर को मैं चाहूँगा कि आप लोग सब अपने दिल की बीमारियों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एक स्वस्थ जीवन शैली ज़रूर अपनाएं और वज़न को नियंत्रित रखें। अगर साथ में कोई और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का अगर दिक्कत है तो उन सब बीमारियों का भी साथ में उपचार लेते रहें और इन सब का अगर आप उचित ध्यान रखेंगे तो कोई शक नहीं कि आप एक लंबी और स्वस्थ आयु जिएंगे। धन्यवाद।